दांता में 15 दिन पूर्व हुई चोरी में कार्रवाई नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। सीओ सिटी वीरेंद्र कुमार के आश्वासन पर लोग माने। 15 दिन पूर्व राजकीय अस्पताल दांता के पास देवाराम बगड़िया के घर चोरों ने खिड़की तोड़कर लगभग 40 लाख की ज्वेलरी चुराई थी। 15 दिन बीत जाने के बाद पुलिस से असंतुष्ट परिवादी व ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस अधीक्षक को बुलाने पर लोग अड़े रहे। कुछ देर बाद मौके पर सीओ सिटी वीरेंद्र कुमार पहुंचे तथा प्रदर्शनकारियों से समझाइश की, तब जाकर लोग माने तथा पुलिस को 5 दिन में कार्रवाई की मांग भी रखी। तब जाकर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन बंद करके धरना हटा लिया। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में अच्छे काम करो, काम करो, काम धर्मिता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादा की चोरी की जांच करो, जांच करो, जांच करो, दादा चोरी की जांच करो, जांच करो, जांच करो। और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाठी के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की दलाली नहीं चलेगी। एक अध्यक्ष मंडल की आवश्यकता है तो मैं अध्यक्ष मंडल का नाम आप सबकी ओर से प्रस्तावित कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ टेंटेटिव हमारा कुछ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए हमें पहले प्रशासन का साथ लेते हैं। पुलिस थाना है, पुलिस थाना में चलते हैं और वहाँ जाके अपनी बात को सुना जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ है। आज प्रवीण बगड़िया के 30 तारीख के दिन चोरी हुई थी और चोरी कोई छोटी मोटी नहीं है, कम से कम 50 लाख रुपए की चोरी हुई है। आदमी मेहनत कैसे करके कैसे कमाता, आज उसका खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है। तो साथियों, 50 लाख रुपए की चोरी है, प्रशासन 15 दिन से सोचता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी एक तरीका एक्शन नहीं ले रहा। जब भी इनके परिवार जा रहे हैं ये एक ही बात बोल रहे हैं, बोला हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़ी सोचने की बात है कि हम जैसे पुलिस प्रशासन को इतना विश्वास जताते हैं कि कोई लड़ाई हो जाती है तो पुलिस को फोन करो, आओ पुलिस वाले के पास में चलते हैं। जब पुलिस प्रशासन ऐसा काम करेगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो आज दाता का नौजवान एकत्रित हुआ है और प्रवीण बगड़िया की जो समस्या है चोरी की, यहाँ पर भी जगह जगह हो रही है। एक ही जवाब मिला कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम 15-16 दिन बाद में पूछना चाहते हैं कि कार्रवाई कहां तक पहुंची। जहां से शुरू हुई थी शायद वहां भी नहीं पहुंची, क्योंकि वहां पहुंचने का भी शुरू तो चोरी हुई थी, वो चोरी आज कहां से कहां चली गई होगी, कितना दूर चली गई होगी। आज पुलिस के पास कितनी टेक्नोलॉजी, कितना साइबर सेल, मोबाइल, इंटरनेट, तमाम की तमाम वो चीजें जो इनको बहुत बड़ी मदद अपराधियों तक पहुंचने में करता है। और शायद लोगों का विश्वास भी है। अभी मेरे पूर्व वक्ता साथी कह रहे थे
कि यदि पुलिस चाहे तो अपराधियों तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। आज कामराम को इकट्ठा किया कि हमें भी न्याय नहीं मिल रहा है, शायद हमारी संख्या ज्यादा हो तो पुलिस प्रशासन के कहीं कानों में जू रहेंगे और ये पुलिस प्रशासन हमें न्याय दिलाए। लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग कहता है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन नकारा हो। मैं एक को 10 उदाहरण दे दूंगा। एक बनातरा में चोरी हुई, सगड़ा होती, वो घर को छोड़ो ही निकले, कोई काट काटी दूसरा कोई काटी परिवार कोई काट। आजकल हमारे क्षेत्र में ये अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस एक साल के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरह तो हम भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात। देखा जाए तो इंसान ही सुरक्षित नहीं है। घर में जब जाके चोरी हो जाती है, पूरा घर लूट के ले जाते हैं, तो हम कहाँ सुरक्षित हैं ये बताओ। और आज 10 दिन या 15 दिन की बात होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा है। तो इसके लिए हम तब तक लड़ेंगे तब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा। किस बात को लेकर के आपने यहाँ धरना दिया है, क्या बात है? 30 तारीख को सुबह मेरे घर पे मतलब चारों साइड से घरवालों को बंधक बना के गेट वेट बंद कर दिए और पीछे से वो गेट खिड़की तोड़ के और लगभग 50 लाख रुपए की डकैती करके ले गए। तो पुलिस को सूचना की, पुलिस वाले आए, साथ में डॉग स्क्वाड लेके आए। वो जहाँ वो एक फिक्स जगह 2 बार 3 बार एक ही जगह गया। उसके बाद में आज 15 दिन निकल गए। आते हैं डेली शाम को तो बोलते हैं चल रही है। पहले दिन भी यही बात थी और आज 15 दिन बाद में भी यही बात है। तो पूरे गांव वालों ने फिर मिलके ये कहा कि हमें तो ये लग रहा है सीआई को चोर वोर सब मिल गए हैं, इन्होंने बैठ के कर लिए सेटिंग, तो अपने चलो थाने और वहीं बैठ के वहीं एसपी साहब को वहीं बुलाएंगे और मामले की जांच जब तक नहीं होगी तब तक वहीं बैठे रहेंगे। आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो किस बात को लेकर के आपका है? दिनांक 30 तारीख को भाई प्रवीण जी पगड़िया के घर पे दातारामगढ़ में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। वारदात को, एक बड़ी वारदात को दातारामगढ़ परिक्षेत्र में, दातारामगढ़ थाना का जो परिक्षेत्र है उसमें अंजाम दिया। लेकिन पुलिस लगातार पिछले 15 दिन से गुमराह कर रही है, आमजन को गुमराह कर रही है, दातारामगढ़ के वासियों को गुमराह कर रही है। ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर रही है, सिर्फ झूठे आश्वासन और जो ढकोसले हैं वो दे रही है, कह रही है कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। ना जनप्रतिनिधियों के संबंधित इंचार्ज है, ना जनप्रतिनिधियों की कॉल अटेंड करते, ना उन्हें रिस्पॉन्ड करते, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। हम इस मांग को लेकर यहाँ बैठे, जब तक हमें उचित निर्णय नहीं दिया जाएगा और जब तक हमारी मांग को संबंधित जिले के जो एसपी हैं वो आके इस मांग को यहाँ पे नहीं मनवाएंगे, जब तक हम यही अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। और अपने मांग को, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आज से नहीं हो रही है, लड़ाई में पिछले कई दिनों से हो रही है। कई प्रकार की वारदातें दातारामगढ़ परिक्षेत्र के अंदर हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन नकारा है, निकम्मा है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो हम संबंधित जिले के एसपी से मांग भी करते हैं कि संबंधित थाने को सस्पेंड किया जाए और नए अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए जाए, उसके आधार पर यहाँ कार्रवाई की जाए। ये अधिकारी है जो यहाँ के निकृष्ट हो गए, ठाले निकम्मे हो गए, इनको काम करने से कोई मतलब नहीं है, झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे ढकोसले करते हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और आम जन को गुमराह करें, दातारामगढ़ के वासियों को गुमराह करें। लेकिन दातारामगढ़ नाम का युवा आज संगठित होकर एक जगह बैठा है, एक जगह पर बैठा है और अपनी मांग को निश्चित रूप से यहाँ से मनवा के ही उठेगा। अपन सब लोग संतुष्ट तो भी स्थिति में हुआ कि जिकी चीज आप चावा चाहता को मतलब आपने चोरी हुई है, बात चोरी आवे जना आप संतुष्ट हाँ पहलू पॉइंट हो ही है ना। लेकिन असल में नहीं, लेकिन असल के मायने आप जगह लोग है यहाँ जिकी चीज था दिमाग में जगह ये जो अध्यक्ष मंडल बनाए वह 5 आदमी किया तो वह बात बाई करी प्रवीण भी बड़े और असल के मायने मैं बात भी की है कि भाई कहीं प्रोग्रेस कहीं जगह चीज़ें बताई जगह को उपरांत कहीं इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन असल के मायने जगह पुलिस का अधिकारी गण है बाकी के पुलिस की चोरी को मामलों को यह है कि एक चीज़ बताने भाई अठाता ही का चीज़ें भी कोई बताओ जरूरी हो। लेकिन असल में जगह डिप्टी साहब एक एसपी का प्रतिनिधि का रूप में आया ही सीकर से आया है, जगह अपना डिप्टी रिंगर्स का ही जगह नारे सीकर से आया ही एसपी का प्रतिनिधि का रूप में। तो जगह अपना वरिष्ठ साथी जगह अध्यक्ष मंडल आपको बनाएडो हो, जगह में वकील जी हैं, भान जी हैं, गोविंद जी लांबा हैं, सरपंच जी हैं, कर्णदास जी, ऐ साथी माँ की बात को संतुष्ट हुआ ही भी संतुष्टि ने डिप्टी साहब अपना बीच में रख दिया भी कोई के कोई क्वेश्चन हुआ है तो कमी लग रही है और आपके कुछ सुझाव है उन पर हम गहनता से अनुसंधान सुनिश्चित करेंगे।
और हमारे पास एक दो क्लू है, साइबर एक्सपर्ट की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वो हमारी सिटी सर्किल में हैदराबाद से है, आज उसको भिजवाते हैं। ये तो हम करते हैं और बेस्ट एफर्ट्स पूरी प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे जल्दी से जल्दी सुराग करने की और चोरी को ट्रेस आउट करेंगे। आपके सुझावों पर गहनता से अमल करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपका सहयोग हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और इच्छा शक्ति को भी बढ़ाता है। धैर्य रखें। बिल्कुल कितने दिन के लिए रखें? कितना समय है? बिल्कुल धैर्य रख लेंगे, लेकिन 15-16 दिन तो निकल गए और हमें ये चाह रहे हैं कि आप अपनी जबान से हमारे को टाइम दो। देखिए, मेरे को शाबाशी लेने में मैं दिल ज़्यादा क्यों लगाऊँ? मैं तो ये चाहता हूँ कि आज शाम तक मुझे कल मैं आपसे आके शाबाशी ले लूँ सबसे, पर ये मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए आप धैर्य रखिए, हम जल्द से जल्द खुलासे की कोशिश करेंगे, बेस्ट एफर्ट्स करेंगे। ये 10 दिन पहले भी यही बात ही बोला दिन उसमें दे सकते हैं जो शारीरिक श्रम का काम हो। कोई पुल बन रहा है कि साहब टाइम दो तो भाई 20 आदमी और लगा तो 10 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि इसमें क्लू और सुराग जैसी लगने पर ही संभव है। अगर वो दोपहर तक लग गई तो कल तक क्लियर हो जाएगा। सर आज तक क्या करा इन्होंने? टीम लगा रहे हैं, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। और एक्सपर्ट की आवश्यकता है तो उसको और एनालिसिस करवा लेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए आप। उसमें कोई ऐसा कार्यशैली बताओ काम करेंगे। और अगर इनसे नहीं हो रहा है तो जांच किसी और अधिकारी को दो। कोई नहीं क्यों थे आप किसी को दो, आप खुलासा करने की कोशिश करेंगे। आप में नहीं लगे बड़े बात, लेकिन 5 दिन का अब 5 दिन को टाइम दिए, सहमत हो?